हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। आज संडे का दिन है और आज 4 अक्टूबर है। और पिछले वीक में दोस्तों यस बैंक के रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर निकल के आई थी और उसके ऊपर भी हम एक नज़र कर लेंगे। और दोस्तों कल यानी मंडे को किस तरह के लेवल्स और टारगेट आ सकते हैं इंट्राडे के लिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे और चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो खबर निकल के आई थी लास्ट वीक में, उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो खबर निकल के आई थी यस बैंक के रिलेटेड, वो तकरीबन 2 अक्टूबर को आई थी, यानी 2 दिन पहले ही ये खबर निकल के आई थी। और इस खबर के ऊपर हमने पूरा एनालिसिस करके दोस्तों वीडियो भी बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम फिर से थोड़ी एक हाईलाइट ले लेंगे ताकि जो नए लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उसको भी यस बैंक के रिलेटेड इस खबर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यहाँ पे दोस्तों जो खबर निकल गई थी वो कुछ इस तरह की थी कि यस बैंक के ऊपर एक केस चल रहा था दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट में केस चल रहा था। और ये केस दोस्तों पिछले कुछ दिनों से चल रहा था और उसके चलते हमें कहीं ना कहीं यस बैंक के ऊपर भी प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा था। और जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले हमें यस बैंक में काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा था और कहीं ना कहीं 13 रुपये के आसपास कुछ दिनों के लिए हमें मोमेंटम करता हुआ भी नज़र आ रहा था यस बैंक। और ये जो केस था दोस्तों वो बॉन्ड के रिलेटेड केस था। और यहाँ पे आप देखा जाए तो यस बैंक ने एक बॉन्ड जारी किया था और उस बॉन्ड का नाम था टायर 181 बॉन्ड्स। और इस बॉन्ड के जरिए यस बैंक ने तकरीबन 8,400 करोड़ का दोस्तों फंड रेज किया था। और ये जो फंड आया था यस बैंक के पास वो यस बैंक ने लोन में प्रोवाइड कर दिया था, लोन्स में ये फंड बांट दिया था। और जैसे आपको पता है कि यस बैंक ने जो लोन्स दिए थे वो लोन्स डिफॉल्ट भी हुए हैं, काफ़ी सारे लोन्स रिटर्न नहीं हुए। तो इसमें क्या होगा कि जिन इन्वेस्टर थे, जो इन्वेस्टर लोग थे, जिन लोगों ने इस बॉन्ड में पैसा डाला था, तो उन लोगों ने यस बैंक के ऊपर केस किया था। और ये केस की सुनवाई हो रही थी पिछले कुछ दिनों से मद्रास हाई कोर्ट में। और कहीं ना कहीं ऐसा था इन्वेस्टर लोगों को, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो बॉन्ड का पैसा था वो कहीं ना कहीं यस बैंक को चुकाना पड़ा, तो यस बैंक के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके चलते हमें कहीं ना कहीं यस बैंक के ऊपर प्रेशर भी बनता हुआ नज़र आ रहा था। और फाइनली जो फैसला आया हाई कोर्ट की ओर से वो यस बैंक के फेवर में ही आया। और जो हाई कोर्ट के जज थे उन लोगों ने भी ऐसा ही माना है कि जो इन्वेस्टर लोगों ने जो बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें दोस्तों जो रूल और रेगुलेशन होते हैं उसके बारे में भी इन्वेस्टर लोगों को पता होना चाहिए कि रिस्क तो है ही दोस्तों। इक्विटी मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर आप बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे रिस्क तो रहता ही है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में पैसा डालते हैं। अगर इक्विटी डूब जाती है तो आप म्यूचुअल फंड के ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रूल और रेगुलेशन के बारे में पता है। अगर इक्विटी मार्केट डूबता है दोस्तों तो आपका भी पैसा डूब ही जाएगा, तो आप उसके ऊपर उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते, कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले ही बताया जाता है कि यहाँ पे इक्विटी मार्केट में दोस्तों रिस्क तो है ही। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हाई कोर्ट की ओर से फैसला आया वो कहीं ना कहीं यस बैंक के फेवर में ही आया दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी और पॉजिटिव भी खबर थी यस बैंक के लिए। तो इस तरह की दोस्तों एक खबर थी, हमने पूरा एनालिसिस किया है इस खबर के ऊपर और वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम गुरुवार के दिन किस तरह की कारोबार की डिटेल्स रही थी वो उसके ऊपर हम नज़र कर लेते हैं और उसके बाद हम चार्ट पे एनालिसिस करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह के लेवल्स और टारगेट आ सकते हैं इंट्राडे के लिए मंडे को दिन यानी कल के दिन। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने यस बैंक को सर्च करके रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर गुरुवार के दिन के कारोबार की डिटेल्स की बात करें तो तकरीबन 1.5% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली थी 13 रुपये 15 पैसे पे और गुरुवार के दिन ओपनिंग हुई 13 रुपये 30 पैसे पे, यानी गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। और हाई देखने को मिला 13 रुपये 50 पैसे का और फाइनली जो लो देखने को मिला 13 रुपये 15 पैसे का लो देखने को मिला। और यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी गुरुवार के दिन वो 13 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे जो डिलीवरी उठाई गई गुरुवार के दिन वो तकरीबन 31% से भी ज़्यादा का डिलीवरी परसेंटेज नज़र आ रहा है। तो डिलीवरी परसेंटेज हमें यहाँ पे थोड़े कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से पहले जो डिलीवरी उठाई जाती थी वो 40% 45% तक की डिलीवरी उठाई जाती थी, तो यहाँ पे हमें डिलीवरी परसेंटेज थोड़े कम होते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अब हम चार्ट के ऊपर एक नज़र कर लेते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने येस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल यानी मंडे को किस तरह के लेवल्स और टारगेट आ सकते हैं। और दोस्तों आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जीरोधा में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारी लिंक थ्रू जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है वो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम हमारा जो पेड सर्विस ग्रुप है उसमें भी हम उसको ज्वाइन करेंगे। और गुरुवार के दिन हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 13 रुपये 35 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली और यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे देखा जाए तो मैंने 1 पॉइंट यहाँ पे लिया है और यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट लेके एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है और ऊपर के लेवल पे भी मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लेके एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है। और येस बैंक इसी एंगल के अंदर मूवमेंट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो इसी एंगल के अंदर मूवमेंट कर रहा है। और अगर येस बैंक को ऊपर के लेवल पे निकलना है तो इसी ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे जो रिसेंटली जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 13 रुपये 40 पैसे का रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे ऊपर के लेवल पे निकलेगा तो आपको ऊपर के लेवल पे जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 13 रुपये 60 पैसे का और उसके ऊपर 13 रुपये 80 पैसे तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। और जैसे ही ऊपर के लेवल पे निकलेगा दोस्तों तो यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाइए और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 13 रुपये 15 पैसे का भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर जैसे ही ऊपर के लेवल पे निकलता है 13 रुपये 60 पैसे पे आता है तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आप धीरे धीरे ऊपर के लेवल पे शिफ्ट करते जाइए, ठीक है। 13 रुपये 80 पैसे के आसपास भी निकलता है तो आप आपका स्टॉप लॉस 13 रुपये 60 पैसे पे भी ले सकते हैं। लेकिन ऊपर के लेवल पे निकलना है येस बैंक को तो जैसे मैंने आपको बताया इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा और मार्केट भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं तो यहाँ पे येस बैंक के लिए एक प्लस पॉइंट भी हमें नज़र आएगा। तो आपको मार्केट का ट्रेंड भी देखना है और जिस तरह से मैंने आपको बताया इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा और इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा तभी आपको पोजीशन बनानी है प्रॉपर टॉप लॉस के साथ और आपका स्टॉप लॉस भी शिफ्ट करना है ऊपर की ओर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 13 रुपये 15 पैसे का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है और यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करेगा तो रिसेंटली जो सपोर्ट आएगा वो 13 रुपये 15 पैसे का सपोर्ट आएगा। और अगर नेगेटिव मार्केट मोमेंटम दिखाता है और येस बैंक इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर हमें 13 रुपये तक भी लुढ़कता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। तो इन लेवल्स को आप वॉच आउट कीजिए और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।